ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी का योग पार्ट 3। क्योंकि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले और उस अपने अनुसार काम भी करता है। लेकिन कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। कुछ लोगों की कुंडली में योग होते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलती है। कुछ लोगों की कुंडली में योग नहीं होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। होता क्या है कि जो जन्म कुंडली का 10वां स्थान है और 6वां भाव जॉब के लिए जाना जाता है। 10वां स्थान मतलब अगर हम इसको लग्न माने, ऊपर लग्न होता है और यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10वां स्थान होता है और ये 6 हाउस होता है, ये जो है जॉब को दर्शाता है। 6वां भाव और 10वां भाव जो है जॉब के लिए जाना जाता है। तो इसे देखने के लिए इस घर का आकलन किया जाता है कि सरकारी नौकरी को देखने के लिए 10वें घर को और 6वें घर को देखा जाता है। तो होता क्या है कि जब 10th हाउस में सूर्य, 10th हाउस में जब 10th हाउस में सूर्य मंगल और बृहस्पति की दृष्टि हो, मतलब इस घर पर सूर्य की दृष्टि हो। सूर्य अगर यहाँ 4th हाउस में बैठेगा तभी इसकी 7वीं दृष्टि होगी। मंगल की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, तो मंगल की दृष्टि होगी या गुरु की जो दृष्टि होगी, चाहे 7वीं दृष्टि हो, गुरु यहाँ बैठा हो तो भी होगा। गुरु यहाँ बैठा हो तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से देखेगा। और अगर गुरु यहाँ बैठा हो 2nd हाउस में, यानी कि धन भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से देखेगा तो जो है सरकारी नौकरी का योग बनता है। दूसरा चीज, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरे नियम के अनुसार अगर हम देखें, दूसरा नियम क्या है कि लग्न में, लग्न मतलब ये पहला खाना, लग्न में कौन कौन सी राशि होती है। अगर मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह, वृश्चिक, वृश्चिक माने 8वीं राशि, या वृष दूसरी राशि, तुला 7वीं राशि, ये सब राशियां अगर लग्न में हैं, लग्न में मतलब जो गिनती लिखी होती, मेष मतलब 1 नंबर, मिथुन मतलब 3 नंबर, सिंह मतलब 5 नंबर, और जो है वृश्चिक मतलब 8 नंबर, वृष 2 नंबर, या तुला 7 नंबर, मतलब 1 2 3 5 7 और 8 कौन कौन सी हैं, 1 2 3 5 7 8, ये जो राशियां हैं अगर लग्न में हैं तो इस स्थिति में शनि ग्रह और गुरु ग्रह एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में होना सरकारी नौकरी के लिए अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब है अगर ये राशियां हैं लग्न में 1 2 3 5 7 8, तो ये यहाँ मान लीजिए यहाँ गुरु हो गया और यहाँ हो गया शनि, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्र की। केंद्र मतलब तीसरा जो फार्मूला है, केंद्र का फार्मूला है। केंद्र की बात है 1 4 7 और 10, ये चारों घर जो होते हैं ये केंद्र के होते हैं। केंद्र में चंद्रमा और गुरु की युति हो, चाहे चंद्रमा और गुरु की युति यहाँ हो या यहाँ हो या फिर लग्न में ही हो, तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। या फिर चंद्रमा और मंगल की युति हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो भी जो है सरकारी नौकरी के योग
बनते हैं। तो ये केंद्र की बात हो गई। केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10। ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 10 है। इन स्थानों पर अगर जो है चंद्र गुरु और चंद्र मंगल की युति हो तो जो है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो भी जो है 10th हाउस बलवान होना चाहिए। 10th हाउस मतलब कर्म का क्षेत्र। व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो कर्म का जो क्षेत्र होता है वो बलवान हो तथा इस घर पर एक या अधिक ग्रहों की शुभ दृष्टि हो तो ऐसे स्थिति में जातक को अपने करियर में बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, 10th हाउस बलवान हो या इस घर पर एक से अधिक ग्रहों की शुभ दृष्टि हो। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी पाने में समस्या होगी। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा का जो संबंध होता है, सूर्य या चंद्रमा का संबंध हो, कहाँ कहाँ पर हो? सूर्य का और चंद्रमा का जो संबंध है वो होना चाहिए लग्न में। लग्न में हो, धन भाव में हो, धन भाव में हो, 4th हाउस, चतुर्थ भाव या इसे सुख भाव भी बोलते हैं, सुख भाव या 4th हाउस, और 10th हाउस में हो या कर्म क्षेत्र, कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में हो तो भी जो है व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग बनता है। खासकर अगर जो है सूर्य का संबंध इसमें होता है, सूर्य प्रबल है, जो है बली है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लग्न में यदि सूर्य और चंद्रमा का संबंध है तो व्यक्ति शासन से जुड़ता है, अत्यधिक नाम कमाता है लग्न में। ठीक है, तो इसी तरह के तमाम सारे योग होते हैं सरकारी नौकरी के पाने के। तो आज हमने कुछ इस तरह के योगों की चर्चा किया और कुछ अन्य योग भी अगर होंगे तो फिर अगली वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पे चर्चा हम करेंगे। तो आज की ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो, आप लोगों को लग रहा हो कि आपके काम की है, आपको इससे कुछ लाभ मिला है, इसी तरह से आप अपनी जन्म पत्री को खोल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योगों के बारे में परिचित हो सकें और अपनी कुंडली को देख करके जो है अपना जो है सरकारी नौकरी का योग जान सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए योगों के साथ सरकारी नौकरी के। तब तक के लिए नमस्कार।